बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मीनार वाला, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो लगातार ये 15, 18, 20, 21, 23, 24 में पूछा जा चुका है एमपी बोर्ड वाले। देखिए 24, 23, 21, 20 ये लगभग 6-7 साल से ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन 3 नंबर 4 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए करते हैं। देखिए चैप्टर 9 का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे आराम से और इसके बाद बहुत ही आराम से सरल तरीके से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्यों? तो देखिए भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम अगर आप समझ लेते हैं तो आप ये समझिए कि आधा क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाता है। जो यहां पे आपको पढ़ना है और वही चीज बनाना है। भूमि के एक बिंदु से, अच्छा ठीक है भाई, भूमि के एक बिंदु से ये मान लीजिए, भूमि पर एक बिंदु हमने मान लिया। क्यों? जो मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा ये पाद बिंदु क्या होता है इसको समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर ये लाइन खींच दिया हूं तो इसका सबसे निचला वाला पार्ट, बच्चों सबसे निचला वाला जो भाग होगा, जो बिंदु होगा, इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। और इसको बोला जाता है शीर्ष। इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष। तो शीर्ष कहां होगा? सबसे ऊंचे जगह पे। सबसे ऊंचे जगह पे क्या होगा? शीर्ष होगा और नीचे होता है पाद बिंदु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि एक भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार कुल मिला के ऐसे होगा, जिसके पाद बिंदु, ये क्या हो जाएगा, कौन सा बिंदु होगा? पाद बिंदु होगा। तो इसके पाद बिंदु से ये जो बिंदु है कितने मीटर है? 30 मीटर। बहुत सही, ये हो गया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ गए? अब देखिए मीनार का शिखर, सॉरी शीर्ष बोले या फिर शिखर, यहां पे लिख दीजिए शिखर। क्या है? शिखर। शिखर कहां होता है? सबसे ऊपर। और पाद बिंदु कहां होता है? सबसे नीचे। ठीक है, एक बार और करिए। भूमि के एक बिंदु से, अच्छा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये 30 मीटर लिख लिया। और अब बोलता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। शिखर मतलब ये है, इसको आप मिला दीजिए, ये ऐसे करके ऐसे मिला दिए। का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये 30 बना दीजिए। बना दिए? ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ऊंचाई ज्ञात करना है? इसको मान लेते हैं h। मान लिया h। और इनको बच्चों आप लोग नाम दे दीजिए a, b और C। अब ध्यान से सुनिए कि क्या कहता है कि ये इसको बदलेगा। हो सकता है कि जब क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन बदलता क्या है, इधर देखो, बदलता क्या है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी की जगह पे वो क्या कर देगा? 40 मीटर। ठीक, और जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है इसको क्या कर देगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे कर देगा। बाकी यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब देखिए कितना आराम से करेंगे ना। इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, ये मैं मिटा दिया। अब क्या लिखेंगे? ये आपका बन गया, चित्र बन गया। अब देखिए आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। दिया है। अच्छा हल भी लिख दीजिए साथों साथ। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। हल करते हैं, ये हल लिख दिया। सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों दिया है। तो क्या दिया है आप ही बताइए, क्या दिया है? ऐसे लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है क्या कि जो मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है, मीनार
के पाद बिंदु से एक बिंदु तक की दूरी कितनी दी है? 30 मीटर। दूरी बराबर 30 मीटर। बहुत सही। और इसके बाद क्या दिया है? उन्नयन कोण। क्या दिया है? उन्नयन कोण। बहुत सरल है। उन्नयन कोण क्या लिख दें? 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, आपको मैं बताता हूं कि कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए जो मैं कहता हूं वही आप करिए। क्या करेंगे, और एक चीज और लिखिए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या लिख दें? H है। ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो दिया हुआ है इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं, और हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। हमेशा आपको यह पहचान लेना है बच्चों कि जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम होता है लंब। उसका नाम क्या होता है? लंब। ठीक है। और जो तिरछी लाइन होती है उसका नाम होता है कर्ण। और ये हो जाएगा आपका आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना होता है बच्चों, कि पूछा क्या है। क्या ध्यान रखेंगे? पूछा क्या है और दिया क्या है। ठीक है। इन तीनों भुजाओं में देखिए पूछा क्या है? लंब। और लंब यानी मीनार की ऊंचाई, और दिया क्या है? आधार। पूछा क्या है? लंब। दिया क्या है? आधार। लंब आधार, लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे त्रिभुज। यहां लिखिए त्रिभुज ABC में ऐसे लिख देंगे। क्या दिया है? क्या पूछा क्या है? लंब। दिया क्या है? आधार। तो इन्हीं दो का हम अनुपात लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। जो दिया होता है या जो हमें ज्ञात करना होता है, तो चाहे तो आप लंब बटे आधार ले लीजिए, चाहे तो आधार बटे, लेकिन लेना वही है जो दिया होता है। 30 मीटर दिया है। पूछा क्या है? H पूछा है। तो जो पूछा है और जो दिया है, तो चाहे तो इतना बटे इतना करिए, चाहे तो इतना बटे इतना करिए। तो हम त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे लंब बटे, क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बच्चों। ठीक है। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। ठीक। लंब बटे आधार क्यों लिखा, ये ध्यान से आप समझिए, क्योंकि हम वही लिखते हैं जो पूछा जाता है और जो दिया जाता है। जो दिया जाता है, तो पूछा क्या है? लंब, और दिया क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार। अब एक बात बताइए कि मैं बताया था कि बच्चों लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या दिया है बच्चे? ये है 30 डिग्री। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 30 डिग्री। अब लंब क्या दिया है? H दिया है। आधार क्या दिया है? देखिए आधार है 30। आधार क्या है? 30। और टेन 30 डिग्री का मान बता दो भैया। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है। 1/√3। इसको मैं थोड़ा सा आगे ही सॉल्व कर देता हूं। 1/√3। ठीक है। तो अब इस 30 का गुणा इधर कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि बराबर लगा है तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो H बराबर क्या आ जाएगा? ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30/√3।
अब ध्यान से समझिए कि नीचे यानी बटे में अंडर रूट नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट का परिमेयीकरण। अभी क्या होता है, अंडर रूट का ऊपर गुणा, अंडर रूट का नीचे गुणा। हालांकि इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है कि हम जानते हैं, देखिए कोई भी आंसर अंडर रूट में नीचे अगर कुछ दिया है तो उसे हटाना होता है, तो ये हो जाएगा 30 बटे अंडर रूट 3। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर, अंडर रूट 3 का गुणा नीचे। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर अंडर रूट 3 है गुणे अंडर रूट 3 है, इसका मान आता है 3। क्या मान आता है, 3। अगर अंडर रूट x है गुणे अंडर रूट x है, तो इसका मान क्या आता है, x। ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 30 अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा, 30 अंडर रूट 3 हो गया। अब देखिए 3 एक कम और 3 दहम, 3 एक कम 3 दहम, तो यहां पे h ऊंचाई क्या आ गया, 10 अंडर रूट 3 मीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब